बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल 2.5 और 2.6 को देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिलेटिविटी, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 से 6 लाइंस हैं, तो इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है, ये जो टॉपिक है रिलेटिविटी, ये बेसिकली एक एडवांस टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। नथिंग कैन एक्सीड द स्पीड लिमिट ऑफ लाइट। ठीक हो गया। तो इसको हम जो है वो अभी समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जो है, ये इसको आप देखें तो ये इसके ऊपर आप क्वेश्चन जो है ये बना सकते हैं कि व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड हु प्रपोज्ड इट। ठीक है, कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी और इसको किसने प्रपोज किया। सो यहाँ से हम रीडिंग अगर स्टार्ट करें, इन 1905 famous scientist Albert Einstein proposed his revolutionary theory of special relativity, which modified many basic concepts of physics. अब ये जो यहाँ पे कहा है कि modified many basic concepts of physics, तो पहले जो है फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता था कि हमारी जो स्पेस है इसके अंदर एक इनविजिबल मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो ईथर जो है ये समझ लें लाइक एयर। जब ईथर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो भी ईथर के अंदर मूव कर रही है, तो अर्थ की मोशन के दौरान जो है वो ईथर विंड जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप समझें कि एक दरिया के अंदर अगर आप एक बोट चलाते हैं, ठीक है, तो अगर जो हमारे पास दरिया की लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, ठीक हो गया, तो बोट की स्पीड भी जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर बोट जो है वो जो दरिया की लहरें हैं उनके ऑपोजिट मूव करती है, तो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए। तो जो साइंटिस्ट थे माइकल एंड मोजिले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से चेक करने की कोशिश की कि क्या ये जो ईथर का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो स्पेस है उसके अंदर ईथर इनविजिबल जो है वो मैटर पाया जाता है। तो जब उन्होंने चेक करने की कोशिश की तो उन्होंने ये जो है वो कंक्लूजन निकाला, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें एक बीम ऑफ लाइट को स्प्लिट किया और उन्होंने ये जो है वो कंक्लूड किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब था कि देयर इज नो ईथर और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहती है, उसका जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू दी मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने फिर ये जो सोल्यूशन दिया कि उन्होंने कहा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी तो इसका मतलब ये है कि अदर वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट ने कांस्टेंट रहना है तो टाइम जो है वो फिर एब्सोल्यूट नहीं होगा। टाइम कैन डायलेट, टाइम समझ लें एक, जैसे रबड़ बैंड को हम जो है वो खींच के कम या ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, इसी तरह टाइम और स्पेस भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये बेसिक जो था आइडिया था आइंस्टाइन का। और इसके दो पास्टुलेट्स थे, एक ये कि जो फिज़िक्स के लॉज होते हैं, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, और दूसरा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, लाइट की स्पीड को कोई भी चीज़ जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती। सो इसके ऊपर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड हु प्रपोज्ड इट। तो सबसे पहले जो है यहाँ से अब आप आंसर इसका लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो लाइट की स्पीड है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, लाइट की स्पीड जो है, एक तो ये स्पीड लिमिट है, ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, इससे किसी चीज़ की स्पीड बढ़ नहीं सकती, क्योंकि लाइट जो है वो ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। लाइट इज़ नॉट मेड ऑफ एनी मैटर। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स
से जो है वो उनकी प्रोपोगेशन से बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, तो उससे जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। सो लाइट इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैटर, तो जो लाइट की स्पीड है उसको भी कोई चीज़ अप्रोच नहीं कर सकती, ठीक है। इट्स वैल्यू इज, अब ये जो है ये आपको एमसीक्यूज के अंदर ये वैल्यू पूछी जा सकती है, और वो वैल्यू कितनी है, इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल मोशंस। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, अगर आप एक जो है वो टॉर्च लाइट लें और एक जो है वो ट्रेन के अंदर आप बैठे हों, और अगर आप टॉर्च लाइट को जो है वो शाइन करें, तो जो ट्रेन की स्पीड है और साथ में जो लाइट की स्पीड है वो कभी भी लाइट की स्पीड से एक्सीड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड्स इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो जिसका मैस है वो जो लाइट की स्पीड है उसके इक्वल या उससे ज़्यादा स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। दिस इज नाउन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, ठीक है। अभी सिर्फ आपको रिलेटिविटी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया गया है और बताया गया है कि टाइम जो है बेसिकली आपका रिलेटिविटी जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है उसका पास्टुलेट ये था कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट एंड स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब टाइम नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो टाइम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसको आप इस जो है वो ट्विन एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर दो ट्विन्स हैं उनकी सेम एज है, बट एक जो भाई है अगर वो जो है वो एक स्पेसशिप में बैठ के मूव करता है तो उसकी जो एज होगी आफ्टर सम टाइम जब वो वापस आएगा तो जो भाई अर्थ के ऊपर था उससे उसकी एज जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो यंग होगा एज कंपेयर टू हिज ब्रदर, ठीक हो गया। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेसेस होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं जब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं, ठीक है। टाइम को आप समझ लें ये एक रबर बैंड की तरह है जो कि जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। टाइम स्लो डाउन हो सकता है। और दूसरी चीज़ लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक ट्रेन है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है तो आपको ड्यूरिंग इट्स मोशन उसकी लेंथ जो है वो कम लगेगी जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। तो ये बेसिक जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये वेयरनेस है फिज़िक्स की जिसको डिस्क्राइब किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि जब हम बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं तो उनमें जो है वो इस तरह से चेंजिंग आ सकती हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी है इससे ही आगे जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जिसको 1915 के अंदर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया था। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने का आइडिया आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ जो है वो नोट शेयर करता हूँ। हमारे पास जो है दो क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें कि क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था। सो द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। और कब जो है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस कराया था, इन 1905। He brought major changes to basic concepts of physics. According to this theory, मेन बात जो है वो ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या उसने जो है बताया हमें कि speed of light is universal constant and stays the same in all types of motion, ठीक है। किसी भी तरह की मोशन हो स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़
जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट इज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। ठीक है, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। एंड व्हाई कांट ऑब्जेक्ट्स विद मास रीच इट। ठीक है, और क्यों जो है कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती। द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, विच इज़ अबाउट, ये जो है आगे आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है कि ये हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। नो ऑब्जेक्ट विद मास कैन ट्रेवल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो ट्रेवल नहीं कर सकता faster than this speed. This is because as speed increases, जैसे ही speed increase होती है, the energy required becomes infinite. अगर हम किसी चीज़ की स्पीड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक हो गया, तो उसके लिए हमें इनफानाइट जो है वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इनफानाइट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई नथिंग कैन अचीव विद मैस स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको जो है वो प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।